बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के आज हम 5 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 131 से लेकर मॉड्यूल नंबर 135 तक। मॉड्यूल नंबर 131 के अंदर दोस्तों टेस्टिंग फ़ेज़ की बात की जा रही है। हम ऑलरेडी डिफरेंट फेसेस प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ वॉच नहीं की तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया। आप वहाँ जाकर मेरी कंप्लीट CS 101 की जो प्लेलिस्ट है उसे वॉच कर सकते हैं। टेस्टिंग वाज एसेंशियली equated with the process of debugging programs and confirming that the final software products was compatible with the software requirement specification। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हो, यानी अपना सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली कंप्लीट कोडिंग के थ्रू बना लेते हो, उसके बाद टेस्टिंग फेज़ शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या वो सॉफ्टवेयर जो हमारी नीड थी, हमारी ज़रूरत थी, क्या उसको पूरा कर रहा है। क्या हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो सारे के सारे फीचर्स, क्या वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं जो हमें कही गई थी बनाने के लिए। तो इसको हम कहते हैं टेस्टिंग, कि इसमें हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल 100% ठीक वर्क कर रही हैं, क्या वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन मौजूद है जो हमें बनाने के लिए कही गई थी। नेक्स्ट कहता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो 3 स्टेप्स होते हैं मेन, एक होता है पहला होता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड कंफर्मेशन, दूसरा स्टेप होता है डिज़ाइन एंड वैलिडेशन और तीसरा स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो ये 3 जो है मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला मॉड्यूल है जी मॉड्यूल नंबर 132, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज़ की बात हो रही है। अभी दोस्तों ये मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं? मेथडोलॉजी होते हैं मेथड, किसी मेथड को मेथडोलॉजी कहते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, हम जो तरीक़ाकार यूज़ करते हैं, उसको मेथडोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की मेथडोलॉजीज़ आती हैं। पहली जो मेथडोलॉजी है उसको हम कहते हैं दोस्तों वाटरफॉल मॉडल। अब व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल? ये दोस्तों एक मेथड है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का एक मेथड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था रिजल्ट वाज अ डेवलपमेंट प्रोसेस नाउ रेफर टू एज द वाटरफॉल मॉडल, कि हमारी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसका एक मेथड है जिसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। एंड एनालॉगी टू द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि जनाब जो वाटरफॉल मॉडल होता है इसमें हम अपने अपने जो सॉफ्टवेयर होता है उसको किस तरह से डेवलप करते हैं दोस्तों, हमें उसको एक वन डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो डेवलप करते हैं। वन डायरेक्शन का मतलब पहले हमने जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, फिर देन नेक्स्ट हमने जो है वो उसकी जो है ना वो क्या की डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग के बाद फिर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उसकी टेस्टिंग की, एक फ़्लो के अंदर, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, मल्टी डायरेक्शन के अंदर नहीं, सिंगल डायरेक्शन के अंदर। तो इसको हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा आप आबशार देखते हो कि पहाड़ों से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो दोस्तों लाइक वैसे ही वाटरफॉल मॉडल, उसमें क्या हो रहा था, देखो एक आबशार होती है और उस आबशार के अंदर पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है उसका बहाव होता है, और उसका बहाव एक सिंगल डायरेक्शन होता है, मल्टी डायरेक्शन नहीं होता। सिंगल डायरेक्शन के अंदर एक पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो नदियों के अंदर बह रहा होता है। तो जिस तरह वो आबशार से पानी ऊपर से नीचे की तरफ नदियों के अंदर आगे बहता है उसे हम बेसिकली वाटरफॉल कहते हैं। इसी तरह दोस्तों हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी जब अपने डेटाबेस को या अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं एक सीक्वेंस के साथ टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। आगे दोस्तों दूसरा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। अब ये क्या होता है, कहता है द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इज construct in increments, the first being a specified version of the final product with limited functionality। दोस्तों इंक्रीमेंट मॉडल वो होता है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को जो है डिफरेंट वर्जन के अंदर क्रिएट करते हैं। मतलब पहले हमने 0 वर्जन बनाया, ठीक है,
वो हमने कुछ देर यूज़ किया, फिर उसके बाद उसमें हमने देखा अच्छा इसमें ये जो है बग है, इसमें ये एरर है, फिर हमने क्या किया उसका एक नया वर्जन 1 लॉन्च किया, फिर हमने उसको कुछ देर यूज़ किया, हमने देखा इसमें भी कुछ बग हैं, फिर हमने उसके बाद उसको वर्जन नंबर 2 बनाया। तो ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, आप मतलब अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट वर्जन के अंदर लॉन्च कर रहे हो। मतलब आपने पहला वर्जन बेसिक वर्जन बनाया, फिर आपने मीडियम वर्जन बनाया, फिर आपने एडवांस वर्जन बनाया। आपने देखे होंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के आपने वर्जन देखे होंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो क्या होता है जी ये उसका जी 1.0 वर्जन है। फिर नेक्स्ट आप कुछ दिन गुजरते हैं तो आपको आता है एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट करो। अपडेट क्यों करो, क्योंकि उसका नया वर्जन आ चुका है 1.1। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोस्तों जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट वर्जन के अंदर कंप्लीट करते हो तो इसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट दोस्तों अगला मॉडल आ गया जी आइटरेटिव मॉडल। ये आइटरेटिव मॉडल क्या था दोस्तों, ये जो है ना ये जो आइटरेटिव मॉडल है ना ये इंक्रीमेंटल मॉडल से थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन बिल्कुल उसकी तरह सेम नहीं है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या था, इंक्रीमेंटल मॉडल में ये था कि हम अपना सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट बनाते हैं लेकिन डिफरेंट वर्जन के अंदर, लेकिन आइटरेटिव मॉडल के अंदर दोस्तों हम अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं बनाते बल्कि छोटे छोटे उसके स्टेप्स के अंदर उसे जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। मतलब पहले स्टेप में हमने जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन बनाया, लेट्स से अगर हमने 4 मॉड्यूल बनाने थे, मान लो कि हमने जो है 4 टास्क परफॉर्म करने थे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको सिर्फ यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। जबकि देखें इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या था, इंक्रीमेंटल मॉडल में ये था कि हमने ये नहीं किया कि मतलब पहले वर्जन 0 वर्जन के अंदर हमने जो है वो कुछ मॉड्यूल ऐड किए बाकी मॉड्यूल ऐड नहीं किए, ऐसा नहीं है, मॉड्यूल सारे ऐड हुए हैं, लेकिन क्या था कि जनाब जो 0 वाले वर्जन में जो एरर थे ना उनको हमने 1 वर्जन में ठीक किया, फिर जो नेक्स्ट वर्जन आया उसमें हमने पीछे वाले वर्जन के एरर ठीक किए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एरर वर्जन नहीं बनाते, ना ही हम एरर ठीक करते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या होता है हम अपने मान लो अगर मल्टीपल टास्क हैं उनमें से कुछ टास्क हमने पहले क्रिएट किए, फिर हमने नेक्स्ट कुछ देर गुजरने के बाद फिर नेक्स्ट कुछ टास्क क्रिएट किए, फिर नेक्स्ट कुछ देर गुजरने के बाद जो है वो हमने कुछ टास्क क्रिएट किए। तो दिस इज़ अ आइटरेटिव। आइटरेटिव कहते हैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। मतलब आप एक टास्क कर रहे थे, उसमें आपने पहला टास्क किया, उसके बाद कुछ देर बाद फिर आपने दूसरा टास्क किया, फिर आपने तीसरा टास्क किया, इस तरह से आप आइटरेटिव जो है वो चल रहे हो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं आइटरेटिव मॉडल कहता है। आगे वो बता भी रहा कहता है विच इज़ सिमिलर टू एंड इन फैक्ट समटाइम्स एक्वेटेड विद द इंक्रीमेंटल मॉडल। कहता है कुछ टाइम जो है ये इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह काम करता है, लेकिन ऑल थ्रो द टू आर डिस्टिंक्ट। कहता है लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको वजाहत कर दी है कि इंक्रीमेंटल मॉडल में जो है वो हम पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है एक ही दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं और उसमें जो एरर होते हैं वो नेक्स्ट वर्जन में ठीक करते हैं। लेकिन आइटरेटिव मॉडल में दोस्तों हम एक ही दफ़ा पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं करते, बल्कि उसके छोटे छोटे टास्क जो हैं वो कुछ देर बाद जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया दोस्तों जो रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रप भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज भी आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो रप स्टैंड फॉर, तो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब ये क्या होता है, कहता है अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ आइटरेटिव टेक्निक्स इज़ द रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। कि हमारे पास जो आइटरेटिव टेक्निक होती है उसकी एक एग्जाम्पल है जिसको हम रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, आगे ये यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है, अब उसकी बात वो कर रहा है। कहता है द इन फैक्ट इट्स पॉपुलैरिटी हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉन प्रोप्रिएटरी वर्जन कॉल्ड यूनिफाइड प्रोसेस। कहता है जनाब हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर एक नॉन प्रोप्रिएटरी वर्जन होता है जिसको हम यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, आपने इसकी बस ये डेफिनेशन कर लेनी है यूनिफाइड प्रोसेस की। नेक्स्ट अगले मॉड्यूल 133 को देखें तो उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज 2 की बात की जा रही है। अब इसमें पहली जो चीज़ है दोस्तों उसका वो है जी प्रोटोटाइपिंग। व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्रोटोटाइपिंग इन विच इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द प्रोसेस्ड सिस्टम कॉल्ड प्रोटोटाइप। कहता है जनाब हम जब कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम को अगर हमने कंप्लीट नहीं अभी किया, मतलब अभी वो इनकम्प्लीट है, तो कहता है वो जो हमारे पास हमारे डिज़ाइन करने वाले सिस्टम का इनकम्प्लीट वर्जन है ना उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का इनकम्प्लीट मतलब ऐसा वर्जन जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट वगैरह जी व्हाट इज़ एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग ये आपने डेफिनेशन करनी है। कहता है इन द केस ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल दीज प्रोटोटाइप्स इन्वॉल्व्स इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम आर प्रोसेस नाउन एज
एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। अब दोस्तों ये जो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ये आपके पास एक कंप्लीट फुल एंड फ्लेज सिस्टम होता है किसके अंदर, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। तो कहता है जब आप इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर अपना एक फुल एंड फ्लेज कंप्लीट सिस्टम बना लेते हो, उसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। तो ये आपने कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ये भी सेम जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, कहता है इन द मोर आइटरेटिव सिचुएशन द प्रोटोटाइप में बी डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ फ्रेश इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल डिज़ाइन। दिस अप्रोच इज नोन एज थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। दोस्तों एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या था, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग ये था कि जब आप इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर अपना सिस्टम कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हो तो उसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। जबकि जो दोस्तों थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग है ना, ये पहली तो बात है ये आइटरेटिव सिचुएशन में की जाती है, ये इंक्रीमेंटल मॉडल में नहीं की जाती। पहला तो डिफरेंस ये होगा इन दोनों में कि एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल में की जाती है, जबकि थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग जो है वो आइटरेटिव सिचुएशन में की जाती है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये है कि एवोल्यूशनरी जो प्रोटोटाइपिंग थी वो हमारे पास क्या था, कंप्लीट एंड फाइनल सिस्टम था, जबकि जो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग होती है ये एक क्या होता है जी, बिल्कुल फ्रेश इंप्लीमेंटेशन होती है। मतलब जो हम न्यू इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसको हम थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन विच अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्रोपोज्ड सिस्टम इज क्विकली कंस्ट्रक्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों रैपिड प्रोटोटाइपिंग वो होती है कि जिसके अंदर आप जो है अपने लार्ज टाइम का जो प्रोजेक्ट है उसे स्मॉल टाइम में करते हो। मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने 6 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आपने उसको 1 माह में कंप्लीट कर दिया। दिस इज़ अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये कहलाता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे आ जाते जी ओपन सोर्स डेवलपमेंट। कहता है अ लेस फॉर्मल incarnation of incremental and iterative ideas that has been used for years by computers hobbyistic is known as open source development। अब दोस्तों इस बात का मतलब क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है ओपन सोर्स डेवलपमेंट की। अब इसको समझा देते हैं उसका मतलब क्या है। दोस्तों कहता है अगर आप इंक्रीमेंटल मॉडल या फिर आइटरेटिव आइडियाज़ के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट करो जो बिल्कुल जो है वो ओपन हो, ओपन मीन हर बंदा उसको यूज़ कर सके, जो बंदा चाहे उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको जो कंपनी बनाती है ना वो कंपनी आपको दे देती है, कहती है जाओ मौज करो, ये लो ये इसका कोड है, ये इसका सॉफ्टवेयर है, अब आप चाहो तो इसके कोड में जब मर्जी चाहो इसमें चेंजिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको जो कंपनी बनाती है ना वो कंपनी उसका कोड भी आपको दे देती है कि जनाब ये कोड है, इसमें अगर आप चाहो आपको लगे कि इसमें ये वाले फीचर की कमी है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से फीचर जो है वो ऐड कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर्स को या ऐसी डेवलपमेंट को हम ओपन सोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब समझ रही बात की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अजाइल मेथड्स। कहता है परहेप्स द मोस्ट प्रोनाउंस्ड शिफ्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज नोन एज अजाइल मेथोडोलॉजी। अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको ईजी वर्ड में बताऊं दोस्तों, अजाइल मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजीज है जब उनको कंबाइन कर लेते हैं, जब उनको जोड़ देते हैं तो दोस्तों वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक अजाइल मेथड्स बन जाते हैं। जैसे लाइक आपने एक सिस्टम है उसमें आपने वाटरफॉल मॉडल भी यूज़ किया, उसमें आपने इंक्रीमेंटल मॉडल भी यूज़ किया, उसमें आपने जो है वो आइटरेटिव मॉडल भी यूज़ किया। जब आप एक से ज़्यादा जो मॉडल्स हैं उनको मर्ज करके एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम अजाइल मेथड्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट कहता है यहाँ पे दोस्तों आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज स्टैंड फॉर एक्सपी, एक्सपी स्टैंड फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ गया था। वन एग्जांपल ऑफ एन अजाइल मेथड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। और ये दोस्तों ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होती है ये किसकी एग्जांपल है, अजाइल मेथड की जो है वो एग्जांपल है। तो ये आपने कर लेनी है इसकी। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल 134 है। जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं सिर्फ आपने वही करनी है, बाकी चाहे आप स्किप कर दें। अच्छा यहाँ पे दोस्तों दो बातें की जा रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी 3 के अंदर। कहता है व्हाट इज़ मॉड्यूलैरिटी क्या होती है और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। दोस्तों आपके पास जो एक फुल एंड फ्लेज सिस्टम होता है ना, कंप्लीट सिस्टम, उसको मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। आगे जबकि मॉड्यूल क्या होता है, उसका एक सिंगल टास्क। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करो फेसबुक जो है वो एक मॉड्यूलैरिटी है, मतलब चूँकि फेसबुक एक पूरा होल प्रोजेक्ट है, पूरा एक होल जो है वो सॉफ्टवेयर है। सो दोस्तों जो आपका पूरा एक होल प्रोजेक्ट या होल सॉफ्टवेयर होता है उसको मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। और
उस मॉड्यूलैरिटी या उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक सिंगल टास्क होता है ना, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, पूरी जो होल फेसबुक है वो एक मॉड्यूलैरिटी है, और उस फेसबुक के अंदर जो एक टास्क है ना प्रोफाइल पिक्चर लगाने का, वो क्या है, एक मॉड्यूल है। एक क्या जी, मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो दोस्तों ये जो आपके CS101 के पूरे हैंडआउट्स हैं, ये क्या मॉड्यूलैरिटी है, और इसमें ये जो एक सिंगल चैप्टर है 134, ये क्या है जी, मॉड्यूल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बता भी रखा था मॉड्यूलैरिटी that is the division of software into manageable units generally called modules। कि जब हम अपने एक होल सॉफ्टवेयर, एक होल जो सिस्टम है जिसको मॉड्यूलैरिटी कहते हैं, जब हम दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, तो उसमें जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। आगे वो बता रहा कहता है मॉड्यूल्स कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट आपको MCQ पूछा जाता है कि बताओ जी मॉड्यूल किसकी फॉर्म में कम होते हैं। दोस्तों वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स मतलब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वैरायटी होते हैं। ठीक है जी, चलें जी, तो नेक्स्ट आ गए तो दोस्तों स्ट्रक्चर चार्ट। ये स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, कहता है वी माइट अराइव एट द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर डिपिस्टेड बाय द स्ट्रक्चर चार्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका दोस्तों मतलब ये है, कहता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एक चार्ट की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में पेपर के ऊपर जो है वो उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, पेपर के ऊपर उसका एक वर्क बना लेते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर चार्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर चार्ट की एग्जांपल भी दिया गया था। मान लो अगर आपने एक कंट्रोल गेम डेवलप करनी है, तो क्या होगा बोला, ये आपके पास पूरी की पूरी सबसे पहले कंट्रोल गेम होगी, वो लिंक होगी आपके, वो गेम जो है पहले सर्व की जाएगी, फिर वो रिटर्न की जाएगी, फिर कंप्यूट पाथ किए जाएंगे उसके, और फिर उसे अपडेट स्कोर किया जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली आप एक होल प्रोजेक्ट जो था आपका, आप अपने होल प्रोजेक्ट को एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपके इस होल प्रोजेक्ट में किस किस तरह से एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होंगी। तो इस तरह जब दोस्तों अपने होल प्रोजेक्ट को आप इस तरह डायग्राम की फॉर्म में बयान करो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल 135, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दोस्तों, इसको अच्छे से कीजिएगा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है 135, जिसका नाम है कपलिंग। अब दोस्तों व्हाट इज कपलिंग, कपलिंग क्या होता है, कहता है कॉन्सिक्वेंटली अ गोल व्हेन डिजाइनिंग अ मॉड्यूलर सिस्टम शुड बी टू मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल्स। कहता है जनाब जब हम अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंस शो करते हैं। या इसको हम अदर वर्ड में कहता है, हम इस तरह कह सकते हैं, द मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स। तो जब हम अपने मॉड्यूल्स के दरमियान कम से कम जो है वो लिंकेज क्रिएट करते हैं, तो कहता है इसको हम कहते हैं जी कपलिंग कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन पूरी जो है जो बताई है मैंने आपको, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। कपलिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है वन मैट्रिक that has been used to measure the complexity of software system is to measure its intermodule coupling। अब ये intermodule coupling दोस्तों क्या होती है, कहता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर अपनी कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं जिस सिस्टम के साथ, उसको हम इंटरमॉड्यूल कपलिंग कहते हैं। अब आगे इंटरमॉड्यूल कपलिंग अकर्स इन सीवरल फॉर्म्स। कहता है जो हमारे पास इंटरमॉड्यूल कपलिंग होती है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो अकर होती है। पहली जो इसकी फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है जनाब, कंट्रोल कपलिंग। ठीक है, अब ये व्हाट इज कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, कहता है कंट्रोल कपलिंग विच अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू एन अदर एज इन अ फंक्शन कॉल। मतलब कहता है जनाब कंट्रोल कपलिंग ये होती है कि जब हम अपने एक मॉड्यूल को पास आउट करते हैं किसी दूसरे मॉड्यूल की तरफ पैरामीटर की फॉर्म में या फंक्शन कॉल की फॉर्म में, तो इसको हम कंट्रोल कपलिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs था। इंटरमॉड्यूल कपलिंग अकर्स इन सीवरल फॉर्म्स, के जो इंटरमॉड्यूल कपलिंग होती है वो सीवरल फॉर्म्स में जो है वो अकर की होती है, और ये कंट्रोल कपलिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता दी है। अब जैसे यहाँ पे देखें बता रहा है आपको कि देखें ये आपका मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है, ये मॉड्यूल 4 है। अब ये डिफरेंट मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल से जब आप दूसरे मॉड्यूल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हो, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, इसको दोस्तों हम कह रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल कपलिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाट इज डाटा कपलिंग। कहता है एन अदर फॉर्म ऑफ इंटरमॉड्यूल कपलिंग इज डाटा कपलिंग, इज डाटा कपलिंग। जैसे यहाँ पे देखें ऊपर उसने बात, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंटरमॉड्यूल कपलिंग जो है वो सीवरल फॉर्म में अक्कर होती है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद मैंने आपको बताया अभी
कि इंटर मॉड्यूल कपलिंग की पहली जो फॉर्म है वो कौन सी है, कंट्रोल कपलिंग, और दूसरी इसकी फॉर्म अभी अभी आई है कौन सी जी, डाटा कपलिंग। ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि बताओ जी इंटर मॉड्यूल कपलिंग की कौन कौन सी जो है वो फॉर्म्स होती हैं, तो आपने कहना डाटा कपलिंग और दूसरी कौन सी हमने ऊपर पढ़ी है जनाब, कंट्रोल कपलिंग। ठीक है, ये कंट्रोल कपलिंग। ठीक है जी, अब व्हाट इज़ डाटा कपलिंग, इसको देख लेते हैं। कहते हैं अनदर फॉर्म ऑफ इंटर मॉड्यूल कपलिंग इज़ डाटा कपलिंग विच रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन मॉड्यूल्स। जनाब इंटर मॉड्यूल कपलिंग वो होती है, सॉरी डाटा कपलिंग वो होती है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान शेयर करते हैं। मतलब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के दरमियान जब आप अपना डाटा जो है वो शेयर करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं जी, डाटा कपलिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अब दोस्तों आगे वो कह रहा है डाटा कपलिंग बिटवीन फंक्शंस कैन अकर इनटू टू फॉर्म्स। कहता है जो हमारे पास डाटा कपलिंग होती है ना, ये हमारे पास फंक्शंस के दरमियान जो है वो दो तरीक़ों से जो है वो अकर होती है। पहली होती है जनाब ये, वन इज़ बाई एक्सप्लिसिटली पासिंग डाटा फ्राम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। मतलब पहला होता है इसकी फॉर्म कौन सी, पैरामीटर्स की फॉर्म में, और दूसरी होती है जनाब इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म के अंदर। पहला ही फॉर्म कौन सी है, पैरामीटर फॉर्म, और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म। अब यहाँ पे वो पहली फॉर्म की वो डिटेल बता रहा है। कहता है पहली फॉर्म क्या है जी, वन इज़ बाय एक्सप्लिसिटली पासिंग डाटा फ्राम वन फंक्शन टू एन अदर इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। कहता है जब आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ डाटा पैरामीटर की फॉर्म में जो है वो शेयर करते हो, सच कपलिंग इज रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर चार्ट बाय एन एरो बिटवीन द फंक्शंस दैट इज लेबल टू इंडिकेट द डाटा बीइंग पास्ड। कहता है हम अपनी इस डाटा कपलिंग के अंदर जो है वो अपने स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर एरोज़ की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा डाटा किस मॉड्यूल से किस मॉड्यूल की तरफ पास आउट किया जा रहा है। आगे द डायरेक्शन ऑफ द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द आइटम इज़ ट्रांसफर्ड। और कहता है जो हमारे पास एरो की डायरेक्शन होती है वो हमें ये बता रही होती है कि डाटा कहाँ से जा रहा है और किस तरफ जो है, मतलब कहाँ से ट्रांसफ़र होने लगा है और किस तरफ ट्रांसफ़र होने लगा है। ये सारी जो है वो हमें डायरेक्शन जो है वो एरो हेड बता रहे होते हैं। आगे डाटा कपलिंग अकर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। कहता है जब हमारे पास जो डाटा कपलिंग होती है वो दूसरी किस तरह अकर होती है, हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, यानी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जिसको हम ऊड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर कहता है हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो जब डाटा शेयरिंग होती है तो हम डाटा, इसे भी हम डाटा कपलिंग की सेकंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, आगे दोस्तों व्हाट इज़ ग्लोबल डाटा। अब ये ग्लोबल डाटा और ये लोकल डाटा में क्या फ़र्क है, ये देखें यहाँ पे एक फॉर्म है लोकल डाटा, यहाँ पे ये भी कर लीजिएगा, इसको भी हाईलाइट करें। व्हाट इज़ लोकल डाटा एंड व्हाट इज़ ग्लोबल डाटा, इन दोनों में फ़र्क समझ लेना गौर से। अब दोस्तों सबसे पहले ये देख लें कि ग्लोबल डाटा विच आर डाटा आइटम्स डाटा आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल मॉड्यूल्स। मतलब ऐसा डाटा जो आप तमाम के तमाम मॉड्यूल्स में यूज़ कर सको उसे दोस्तों हम कहते हैं ग्लोबल डाटा। जबकि दोस्तों ऐसा डाटा जो आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक मॉड्यूल में यूज़ कर सको उसे हम कहते हैं लोकल डाटा। दोनों में फ़र्क समझ उम्मीद है आपको आ गया होगा कि ऐसा डाटा जो आप सारे के सारे मॉड्यूल्स में यूज़ कर सको उसे हम ग्लोबल डाटा कहते हैं, जबकि ऐसा डाटा जो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल मॉड्यूल में यूज़ कर सको उसे हम लोकल डाटा कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपके 5 मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।